परी। महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरऊ कलेश विकार। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भानुभागम। पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं। वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं। वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कण कण में विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय दरोगा साहब श्रद्धेय श्री नगेंद्र बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबों को नमन है, सबों को प्रणाम है। सत्संग के आयोजन में हमारे श्रद्धेय श्री रविंद्र बाबू और श्रद्धेय श्री अनिल बाबू भी उपस्थित हैं। सप्तम सोपान उत्तर कांड से श्री काकभूषण और गरुड़ जी महाराज का संवाद सुन रहे थे। सर्वसम्मति से विचार हुआ, जिस सभा में भगवान शंकर, प्रजापति ब्रह्मा जी महाराज, सनकादिक ऋषि, देवर्षि नारद और बहुत सारे ऋषि मुनि विराजमान हैं। मानव जीवन का कल्याण कैसे होगा, मानव जीवन को सद्गति कैसे मिलेगी, जीव को शांति कैसे मिलेगी, आदि आदि जिज्ञासाओं के समाधान के लिए जब समुद्र मंथन हो रहा था तो ये निष्कर्ष निकला क्या कि मनुष्य को आत्म कल्याण के लिए, दुखों से छूटने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। हम सब काम करें और ईश्वर की भक्ति न करें तो कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ भी काम करेंगे शरीर के लिए करेंगे, आप परिवार के लिए करेंगे, लेकिन सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने लिए करेंगे, परमात्मा के लिए करेंगे, ईश्वर के लिए करेंगे, तो इससे आपका परम कल्याण होगा। तो भक्ति क्या है, जरा भक्ति पर विचार करेंगे। भक्ति तात अनुपम सुख मूला
मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति सुख की जड़ है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति करेंगे तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। किससे स्वतंत्र हो जाएंगे? तो पहले ये बताइए, आप बंधे कहाँ हैं? आप किसी खूंटे में बंधे हैं? नहीं बंधे हैं। आप तन से बंधे हैं, आप इंद्रियों से बंधे हैं, आप मन से बंधे हैं, आप परिजनों से बंधे हैं, कुटुंब संबंधी से बंधे हैं। तो अगर इन सबों से आप खुलना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। वो संसार में जो सबसे बड़ा है वो कौन है? तो संसार में जो सबसे बड़ा है, बड़ा हो तो पूजिए। जो सबसे बड़ा है उनका पूजन कीजिए। तो सबसे बड़े कौन है? सबसे बड़े हैं संत। भगवान राम कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, ये भगवान राम कह रहे हैं। तो संत सबसे बड़े हैं, तो उनका पूजन कीजिए, उनका संग कीजिए। उनका संग ही उनका पूजन है। उनकी बात को सुनिए और उस बात पर चलिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो भक्ति का अर्थ होता है सेवा, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और शरणागत। हम उनके शरणागत हो जाएं। शरणागत समझते हैं? मान लीजिए हम जा रहे हैं, रास्ते में कोई चोर मिल गया, हमारे पास लगेज है, सामान है, रुपये पैसे हैं, और चोर मिल गया, वो उसके हाथ में पिस्तौल है, वो बोलेगा हैंड्स अप। आपको हाथ ऊपर करना पड़ेगा ना। हाथ ऊपर करके करने का मतलब क्या है? सरेंडर करना अपने आप को। आप सरेंडर कर दिए, महाराज मैं हाथ ऊपर उठा लिया, समर्पित हो गया, शरणागत हो गए, आपके आश्रित हो गए। ये भक्ति है। लेकिन यहाँ तो चोर के डर से सरेंडर आप किए, लेकिन किसी का भय से नहीं, अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपना कल्याण चाहते हुए। परमात्मा सबसे बड़े हैं। परमात्मा का भजन करने से हमें सब कुछ मिलेगा, हमारा दुख का भी अंत हो जाएगा। इसलिए परमात्मा के सामने हम अपने आप को सरेंडर कर दें। पदावली में पढ़ते हैं, मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाई। हे गुरुदेव, हमारा मन वचन कर्म आप में समा जाए, हमारी कोई अपनी इच्छा ना हो। क्योंकि हमारा मन बहुत कमज़ोर है, हमारा मन बड़ा पापी है, हमारा मन विश्व में भटकता है। इसलिए हमारे मन को हे प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना दो। हे गुरुदेव, हमको आप प्रेमी बना दीजिए। आप अपना शक्ति दीजिए, आप अपना बल दीजिए, ताकि हम मन और इंद्रियों को क्या करें? सही दिशा में लगा सके। कपटी कपूत जो हूँ तुमरो कहाओ तो हो। हाँ, यद्यपि मैं कपटी हूँ लेकिन आपका ही हूँ। ऐसी भावना से अगर आप भक्ति करेंगे कि हे गुरुदेव, मैं आपका पुत्र तो जरूर हूँ लेकिन कपटी हूँ, लेकिन हूँ तो तुम्हारा, हूँ तो तुम्हारा। जसोदा मैया जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में माखन चुरा रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो जसोदा मैया हाथ में लाठी लेकर के कन्हैया को खदेड़ी जा रही, और कन्हैया भागे जा रहे हैं। माता जसोदा का शरीर थोड़ा सा मोटा है, तेजी से दौड़ नहीं पाती, हाथ में लाठी उठा लेती है गुस्सा से, और कन्हैया भागे जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते माता जसोदा जब थक जाती है, हाफ जाती है, तो भगवान पीछे मुड़कर देखते हैं। भगवान पीछे मुड़ करके देखते हैं तो माता जसोदा आ रही है कि नहीं। देखते हैं कि माता जसोदा आ तो रही है, लेकिन हाथ में जो भारी लाठी है वो फेंक दिए। तो भगवान पीछे की तरफ देखने लगते हैं। हाँ, अब भगवान सोचते हैं कि देखो माता जसोदा हमारा पीछा कर रही है, हमको पकड़ना चाहती है, हम भागे जा रहे हैं, तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? देखो
ये भगवान है तो भगवान का भक्त उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, ये भागे जा रहे हैं। कौन सा भगवान है? तो हमारी ही तो ग्लानि होगी। भगवान सोच रहे हैं हमारी तो बदनामी होगी, हमारी तो फजीहती होगी, इसलिए भगवान रुक जाते हैं। अब माता जसोदा पकड़ लेती है। माता जसोदा, देखिए भगवान को कंस नहीं पकड़ सकता है, बहुत बलवान है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण को कंस पकड़ सकता है? मुष्टिक, चाणूर, प्रलंबासुर कोई भी नहीं पकड़ सकता है, लेकिन भगवान को माता जसोदा, कौन सा भक्ति है? वात्सल्य भक्ति है। वात्सल्य प्रेम के माध्यम से माता जसोदा भगवान को पकड़ लेती है, भगवान पकड़ में आ जाते। प्रेम के बंधन मुरारी बंध गए, प्रेम के बंधन में भगवान बंध जाते हैं। जब भगवान को बांधना चाहती है माता जसोदा और गोपियों से कहती है गोपियाँ डोरी लाओ, डोरी लाओ। गोपियाँ डोरी ला करके देती है, लेकिन डोरी 2 अंगुल छोटी पड़ती है। 1 डोरी, 2 डोरी, 10 डोरी, 20 डोरी ला करके दे दिया, लेकिन 2 अंगुल छोटी। आखिर में क्या बात है? अंगुल 2 अंगुल छोटी पड़ती है डोरी। अच्छा, पहले समझेंगे डोरियां हैं क्या? ये भगवान की पत्नियां हैं। ये डोरी क्या है? भगवान की पत्नियां हैं। कोई भी पत्नी नहीं चाहती है कि अपना पतिदेव को हम बंधन में डाल दें, चाहेगी? तो डोरी भगवान को नहीं बांधना चाहती है, क्योंकि डोरी भगवान की पत्नी है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो देवियाँ, ये मैं जो लीला कर रहा हूँ ये क्या है? गोकुल है, ये प्रेम की नगरी है। और जहाँ मैं रहता हूँ, राजा हूँ जहाँ का, द्वारिका का, तो वहाँ पर ऐश्वर्या भक्ति है। क्या है? धन दौलत की कमी नहीं है, सोने चांदी की गड़गड़ाहट है, धन दौलत की गड़गड़ाहट है, वर्षा है। तो वहाँ पर ऐश्वर्या भक्ति है, लेकिन यहाँ तो वात्सल्य भक्ति माता जसोदा का है। माता जसोदा हमको बांधना चाहती है, हम नहीं बंधेंगे तो वात्सल्य भक्ति नहीं हो सकेगी। हमारी माँ है इसलिए हमको बांधना चाहती है, इसलिए हम भी बंध जाएंगे। प्रेम के बंधन मुरारी बंध गए, जो भी दर पे आए थे वो भी तर गए। तो प्रेम के बंधन में भगवान क्या होते? बंध जाते हैं। तो भगवान बताना चाहते हैं कि मैं क्यों नहीं बंधता हूँ, तुम बांधना चाहते हो बार बार, मैं क्यों नहीं बंधना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि जीव के अंदर 2 विकार है। क्या है? अहंता और ममता। अहंकार, मैं बोलते हैं, और ममता है, ममता में जीव बंधा हुआ है। जानवर को आप बांध देते हैं, सिकड़ से बांधते हैं ना, गाय को, भैंस को, हाथी को, घोड़ा को बांध देते हैं सिकड़ में या रस्सा में बांध देते हैं। और इंसान किस रस्सा में बंधा हुआ है? किस खूटा में बंधा हुआ है? यही मोह रूपी खूटा में बंधा हुआ है। मोह निशा सब शोभ निहारे, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारे, यही जगह जामिनी जागे हैं जोगी, अपरमारथी परपंच भी होगी। तो हमारा जो बंधन है कैसा है? साबुत डोरी के जैसा है ना। और संत महात्मा का जो बंधन है कैसा है? जली हुई डोरी के समान है। देखने में तो लगता है रस्सी है, लेकिन जला हुआ रस्सी से बंधेगा नहीं, बन सकता है। तो इसलिए हम भी अपने बंधन को ढीला करें, हमारा जो डोरी जल जाए, इसके लिए क्या करें? भक्ति रूपी आग में अपने को क्या करें? तपावे। आप लोहार को देखे हैं? लोहार क्या करता है? कुल्हाड़ी को जिसमें धार डालना है, हंसिया कचिया को, है, खुरपी को क्या करता है? आग में पहले तपाता है। आग में तपा करके एक होता है लोहा कुटस्थ, उस पर हथौड़ा से क्या करता? गर्म करके मारता है, और वो जैसा बनाना चाहता है वैसा बना लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक भक्ति रूपी आग में परमात्मा रूपी लोहार हमको नहीं तपाएगा, तब तक हम औजार बन ही नहीं सकते हैं, हमें धार नहीं आ सकता है ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा असंगे न शस्त्रे न दृढ़ न चित्वा, हे पार्थ, असंगता रूपी शस्त्र से इतने गुणात्मिका जो प्रकृति है उसके बंधन को क्या करो? उसके जड़ को क्या करो? काटो। तो प्रकृति का जो बंधन है, माया का जो बंधन है, बड़ा दुस्तर है, इतना मोटा है कि इसको काटना ये कम धार वाला कुल्हाड़ी से नहीं होगा, तेज धार कुल्हाड़ी में चाहिए, तब ये संसार रूपी जंगल क्या होगा? कट जाएगा। तो ये बंधन को क्या करें? काटना है। मोह ममता को क्या करना है? हटाना है। विकार को क्या करना है? हटाना है।
मन को परमात्मा में लगाना है, यही भक्ति कहलाती है। ये क्या कहलाती है? इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा भक्ति में 3 बात है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। पहले स्तुति कीजिए। किनका स्तुति करेंगे? स्तुति का मतलब क्या होता है? स्तुति क्यों करें? तो स्तुति का मतलब हुआ कि परमात्मा का गुणगान करना, है ना। तो परमात्मा का गुणगान करेंगे तो परमात्मा को खुशी होगी। गुणगान करिएगा तो खुशी भी नहीं होगी, और गुणगान नहीं कीजिएगा तो दुख भी नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा सुख दुख से परे है, लाभ हानि से परे है। लाभा लाभो जया जयो, उसको न तो लाभ है न तो हानि, वो तो बस जैसे है वैसा ही है। पर फिर भी परमात्मा को भोग लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। भगवान को प्रसाद चढ़ाते, भगवान प्रसाद थोड़े खाएंगे, भगवान का तो मुंह भी नहीं है, भगवान का हाथ भी नहीं है, तो भगवान कैसे खाएंगे? भगवान हाथ से कैसे उठाएंगे? कर बिनु काज करे विधि नाना, हाथ नहीं है फिर भी भगवान काम धंधा सब करते हैं। तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, और क्या है? हाँ, भगवान के कोई हाथ पैर नहीं है लेकिन भगवान चलते हैं, भगवान का हाथ नहीं है लेकिन भगवान फिर भी खाते हैं, भगवान सब जगह जाते हैं, भगवान सब जगह रहते हैं, है ना। तभी तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा हम में तुम में खड़क खम्भ में सब में है भगवान। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा बोलो प्रहलाद तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, तो उन्होंने क्या कहा? हम में तुम में खड़क खम्भ में सब में है भगवान। भगवान तो सब जगह है, भगवान सर्वव्यापक है। भगवान शंकर से पूछा हे प्रभु ईश्वर कैसे है, ईश्वर कहाँ रहते हैं? भगवान शंकर ने क्या कहा? देश काल विदेश माही, कहूँ जो कहाँ जहाँ हरि नाही। देश काल विदेश सब जगह परमात्मा रहते हैं, वो कहाँ नहीं है? सब जगह वो परमात्मा रहते हैं। तो परमात्मा सर्वव्यापक है। तो ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा है फिर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, फिर भी पकड़ में नहीं आते हैं। संत महात्मा कहते हैं भाई देखो मोटा चीज को पकड़ा जाता है नहीं, लेकिन जो सूक्ष्म चीज है वो मन इंद्रियों से पकड़ा नहीं जाता है। हाँ, तो फिर कैसे पकड़ा जाएगा? आत्मा से। आत्मा से परमात्मा का ज्ञान होता है। हाँ? जैसे आंख से रूप का ज्ञान होता है ना, और कान से शब्द का ज्ञान होता है, नाक से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है, जीभ से रसास्वादन का ज्ञान होता है, और चमड़ी से त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा का ज्ञान कैसे होता है? तो आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? तो आत्मा से होगा। हाँ, आत्मा से होता है परमात्मा का ज्ञान। प्रभु तुहे कैसे देखन पाऊँ, प्रभु तुहे कैसे देखन पाऊँ, तन इंद्रिन संग माया देखो। और आगे क्या है? मायातीत धरऊँ तुम पाऊँ, प्रभु तुहे कैसे देखन पाऊँ। हे प्रभु मैं आपको कैसे देखूं? इंद्रियों के साथ तो माया है, तन के साथ माया है, आपको कैसे मैं साक्षात्कार करूं? तो आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा परमात्मा का क्या होता है? ज्ञान होता है। जैसे चेहरा देखना हो आप, तो आप कैसे देखेंगे? आईना को लाएंगे। आईना क्या है? आईना ही वो प्रकाश है ना। आपका चेहरा प्रकाश में दिखेगा। अंधकार में अच्छा आईना लेके जाएंगे तो आपको दिखेगा? जहाँ बिल्कुल अंधकार है, प्रकाश है ही नहीं, तो वहाँ आपका चेहरा नहीं दिखेगा। लेकिन प्रकाश में जाएंगे देख लेंगे। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा जब भी देखेंगे, देखिए प्रकाश भी जो है ना परमात्मा का नूर है और शब्द है। प्रकाश और शब्द रूपी दर्पण में परमात्मा दिखते हैं। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि जोग साधन, ये हटाना चाहिए। घट में 3 तरह का पर्दा, घटतम प्रकाश और अंधकार है। पहले साधक जब ध्यान करता है
तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। कितना दूर तक अंधेरा है आप नहीं बता सकते, बस देखते जाइए। अच्छा, अंधेरा में बैठ करके आप ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, अपने इष्ट की कोई रूप को भी उगाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप बैठे हुए नहीं हैं, आप चल रहे हैं। आपकी चेतना चल रही है, हाँ, आपकी सूरत चल रही है। ऐसा नहीं समझिए कि बैठ करके मंत्र जप रहे हैं, अपने इष्ट को लाना चाह रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो आप बैठे हुए हैं, नहीं, आप चल रहे हैं, अंधकार में आप चल रहे हैं। तो अंधकार में चलते 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 एक दिन ऐसा होगा कि आप अंधकार पार कर जाएंगे और कहाँ चला जाएंगे? प्रकाश मंडल में। प्रकाश मंडल में चले जाएंगे, और प्रकाश मंडल में भी जब आप प्रकाश का दर्शन करते 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 प्रकाश को भी एक दिन पार करेंगे, और प्रकाश मंडल को पार करेंगे तो शब्द वहाँ होगा। देखिए, प्रकाश में शब्द होता है। आप दिया जलाते हैं ना, आप दिया जलाते हैं, दिया में तेल भरते हैं, बत्ती लगाते हैं, और क्या करते हैं? माचिस सुलगाते हैं, माचिस सुलगाते हैं, और सुलगाते हैं तो जल धर लेता है, बत्ती में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, धर लेता है, और जलेगा तो चढ़ चढ़ करेगा। आप देखिए, बत्ती जलेगी ना तो चढ़ चढ़ की आवाज़ करेगा। इसका मतलब प्रकाश में शब्द है, प्रकाश में शब्द है, क्योंकि प्रकाश से शब्द सूक्ष्म है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देखो, कोई भी सूक्ष्म वस्तु स्थूल वस्तु में समा करके अपना स्थान ऊपर रखता है। नहीं, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी में जल समाया हुआ है, नहीं है? जल में अग्नि समाया हुआ है, नहीं है? अग्नि में वायु समाया हुआ है। अगर अग्नि में वायु नहीं समाया रहता तो जलती नहीं अग्नि। हाँ, अग्नि में वायु समाया हुआ है, अब वायु में आकाश समाया हुआ है। वायु कहाँ रहेगी? आकाश में। शब्द गुणकम आकाशम, आकाश शब्द का गुण है, हैं? शब्द का गुण आकाश है, ऐसा कहेंगे, शब्द गुणकम आकाश। आकाश का गुण क्या है? शब्द। हाँ, ऐसा है। तो शब्द को पकड़ना चाहिए, और शब्द में भी सार शब्द को पकड़ना चाहिए। सार शब्द, कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजे, साधो शब्द साधना कीजे, जेहि शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द गहि लीजय, साधो शब्द साधना कीजे। आप देखते हैं जो सार शब्द करते हैं साधक, तो दृष्टि योग की क्रिया पहले करते हैं ना। पहले साधक प्रारंभिक अवस्था में मानस जप करता है, फिर मानस ध्यान करता है, फिर बिंदु ध्यान करता है, जिसको दृष्टि योग कहते हैं। इसके बाद क्या करता है? क्या करता है? हाँ, बिंदु ध्यान में हम आंख बंद करते हैं, और मुंह बंद रखते हैं। दो बंद लगाते हैं, आंख बंद और मुंह बंद। लेकिन जब नादानुसंधान की क्रिया करते हैं, तीन बंद लगाते हैं, आंख बंद, मुंह बंद, और कान में भी अंगुली डाल लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं। तीन बंद बंद करी भजो भाई सोई। तो इस तरह से तीन बंद लगा करके पूरा दिमाग, पूरा ध्यान कहाँ लगाते हैं? उस शब्द में लगाते हैं। शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है यह, असत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी दे। तो उस शब्द को क्या करते हैं? पकड़ते हैं। सत शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में, न घटपट तिहु के पार में साईं बसे यंत्रे। तो उस शब्द को हम क्या करते हैं? पकड़ते हैं। बाबा नानक साहब कहते हैं, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सबाई, अब बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय ताड़ी लाई। घट घट में ब्रह्म छिपा हुआ है, ईश्वर छिपा हुआ है, और घट घट ज्योति सबाई, घट घट में ज्योति भी है, परमात्मा का नूर भी है। अब वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय ताड़ी लाई। अब वज्र कपाट खुलने पर ही तो सब कुछ सदस्ता है। जब तक वज्र कपाट क्या है? दोनों भवों के बीच में जो खाली जगह है वो बंद है। गली तो चारों बंद भई, हरि से मिलन कैसे जाओ? वो दरवाजा बंद है, तो वो दरवाजा कैसे खुलेगा? गुरु की कृपा से। वज्र कपाट खुले तम टूटे,
ब्रह्म ज्योति झलकान पूरन काम। गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम भज गुरु नाम, भजले गुरु के नाम पूरन काम। तो इस तरह से वो वज्र का पाठ क्या होता है, खुल जाता है। एक बात है, वज्र का पाठ जब खुलता है ना बड़ा आनंद आता है। परमात्मा का झांकी दिखता है। वो वैकुंठ लोक में देवी देवता दिखते हैं, भगवान राम धनुषधारी, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, दुर्गा मैया बैठी है, छठी मैया बैठी है। हाँ, 33 करोड़ देवी देवता का दर्शन वहाँ होता है। बड़ा दिव्य लोक है। देखिए वहाँ इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है, अगर इंद्र खड़ा हो जाए अभी हमारे सामने तो हम चकाचौंध होकर गिर जाएंगे, क्योंकि उसके शरीर में बड़ी रोशनी है, बड़ी चमक है ना। तो वो जो लोक है जिसको वैकुंठ लोक कहते हैं, जिसको देवलोक कहते हैं, वहाँ पर जो है बड़ी ज्योति है, प्रकाश है। वहाँ घट में ज्योत पसार, गुलाल साहब कहते हैं घट में ज्योत पसार, उलट देखो। घट में ज्योति पसार, उलट देखो। उलट लिए तो हम उलटते नहीं हैं। माया मुख जागै सभय, सो सूता कर जान, दरिया जागै ब्रह्म दिशि, सो जागा परमान। कहते हैं माया की तरफ मुख करके हर आदमी सोया हुआ है ना। माया की तरफ मुख कर लेगा तो सोया ही रहेगा। और जागता कौन है, दरिया जागे ब्रह्म दिशि। ब्रह्म माने ईश्वर की तरफ जो मुख कर लेता है वो जागा रहता है। हम लोग भी अगर संसार की तरफ मुख करके बैठे रहेंगे तो संसार में रमन करेंगे। अब मुख फेर लेंगे, मुंह रहना चाहिए, भक्त का मुंह रहना चाहिए भगवान की तरफ न। और भगवान की तरफ पीठ कर देंगे तो उसको कौन अच्छा कहेगा न। अभी भगवान को पीछे रख लेंगे, गुरु महाराज को पीछे रख लेंगे, अच्छी बात है नहीं है, माया में फंस जाइएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा गुरु को शीश पे रखिए, गुरु भगवान को माथे पर रखो। गुरु भगवान को कहाँ रखो, माथे पर रखो। और चलिए आज्ञा मान, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। अकह कबीर दास तादास को 3 लोक भय ना। कबीर साहब कहते हैं 3 लोक में फिर भय नहीं है आपको। तो भक्त 4 प्रकार के होते हैं। अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु इस दुनिया में आपके कितने प्रकार के भक्त हैं। तो भगवान कहते चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तनो अर्जुन, आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी यानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, इस संसार में हमारे 4 प्रकार के भक्त हैं। प्रभु कौन कौन है? तो भगवान कहते पहला कोटि का भक्त आर्त भक्त है। आर्त भक्त किसे कहते हैं? जो संसारिक दुखों से व्याकुल होकर के भगवान को पुकारे, भगवान के शरण में चला जाए तो उसको आर्त भक्त कहते हैं। देखिए महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी मैया का चिरहरण दुशासन ने किया, हाँ, बड़ी सभा में। अब बताइए 10,000 हाथी का बल है दुशासन में, खिंच पाया? भगवान ने इतना कपड़ा बढ़ाया, साड़ी है कि नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, खिंच पाया? गिर गया, थक करके गिर गया, नहीं खिंच पाया। तो भगवान ने रक्षा किया, आर्त भक्त की रक्षा भगवान ने किया। दूसरा प्रकार के भक्त क्या है, कौन है? तो कहा दूसरा प्रकार का भक्त अर्थार्थी है। अर्थार्थी का मतलब, अर्थ माने धन, जो धन के लिए भगवान का भजन करता है। जैसे ध्रुव जी महाराज, राजा बनने की इच्छा हुई, हाँ, भगवान की भक्ति किया, पिता के गोद में बैठना चाहते थे, हाँ। सुदामा जी महाराज भगवान के शरण में गए तो सुदामापुरी बना दिया उनके लिए, हाँ। भगवान के पास धन की कमी है, सुदामापुरी दे दिया। जैसे द्वारकापुरी है तो सुदामापुरी, ठीक है सुदामा हमारे मित्र हो तो तुम भी रहो सुदामापुरी। तो अर्थार्थी भक्त है। और तीसरा कोटि का भक्त है जिज्ञासु। प्रहलाद जी महाराज जिज्ञासु भक्त हैं। आप जिज्ञासु भक्त किसको बोलते हैं? जो धन के लिए, पद के लिए भगवान का भजन नहीं करता है, जो भगवान के तत्व को जानने के लिए भजन करता है। जैसे प्रहलाद जी महाराज हुए,
प्रहलाद जी के सामने जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद मांगो बेटा कुछ, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। तो कहा, प्रभु हम क्या मांगे आपसे, अब तो आप ही मिल गए हो। जब तक आप नहीं मिले थे तब तक कामना थी, लेकिन प्रभु अब आप ही मिल गए तो हम क्या मांगे। बोला, नहीं, ये हमारी प्रतिज्ञा है, योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूँ, इसलिए तू हमसे कुछ मांग। तो कहा, प्रहलाद जी सोचते अब तो मांगना ही पड़ेगा। देखिए, पहले भगवान का हट होता है ना, उसके बाद एक भक्त का हट होता है। भक्त भी हट पर डटा रहता है, अब भगवान भी अपने हट पर डटा रहता है। लेकिन जब भक्त अपने हट पर ज्यादा ही डटा रहता है, अपना हट धर्मिता नहीं छोड़ता है, तो भगवान अपना हट छोड़ देता है। महाभारत के युद्ध में देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया कि रणभूमि में अस्त्र शस्त्र में नहीं उठाऊंगा, हाँ? लेकिन जब हठ देखा किसको, भीष्म पितामह का, कि हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हें रणभूमि में अस्त्र शस्त्र गहवाऊंगा। आप भी अगर महाभारत के युद्ध में ऐरावत सिंह के समान हो, तुम्हारी सामना कोई नहीं कर सकता है, लेकिन मैं भी ऐरावत हाथी से कम नहीं हूं। क्या कहा, मैं भी ऐरावत हाथी, बहुत बलवान हाथी होता है, मैं भी ऐरावत हाथी से कम नहीं हूं, मैं सामना करूंगा तुम्हारा, तुमको अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा। भगवान ने देखा कि हमारा भक्त का हट है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, गोकुल के गोरस पे 100 बार मचलते देखा, अप्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपने भक्त के लिए नियम क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो मैं जिज्ञासु भक्त की बात कर रहा था। प्रहलाद जी महाराज कौन से भक्त है? प्रहलाद जी कहते, प्रभु आप कहते हो कुछ मांगो, मैं क्या मांगू, अब तो आप ही मिल गए, अब मांगने की कुछ कामना नहीं है। तो कहा, नहीं फिर भी कुछ मांगो, ये हमारी इच्छा है। तो प्रहलाद जी बोलते, प्रभु अगर कुछ देना ही चाहते हो तो यही दे दो कि हमारे मन में आपसे कभी भी कुछ मांगने की इच्छा न उठे। देखिए, ये जिज्ञासु भक्त है ना, जो भगवान को साक्षात्कार किया है, तत्व से जाना है, वो जिज्ञासु भक्त है। और चौथा प्रकार के भक्त क्या है? ज्ञानी। तो ज्ञानी भक्त कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज क्या है? ज्ञानी भक्त हैं। हनुमान जी महाराज की भी कोई कामना नहीं है, है कोई कामना नहीं है। जब गए हैं जानकी मैया का पता लगाने के लिए तो सोने का पहाड़ भी आता है, हाँ? देखिए, सबसे पहले लोभ आया डिगाने के लिए, लेकिन हनुमान जी महाराज नहीं डिगे। लेकिन अगर लक्ष्मी है भाई, है, तो ये हमारा आदर कर रही है तो उसका अपमान भी नहीं करो। हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? छू देते हैं, हाँ? सोना को छू देते हैं। मैनाक पर्वत है ना, मैनाक पर्वत सोने का है, तो छू देते हैं। यानी जब महान काम करने के लिए जाइएगा तो सबसे पहले लोभ आएगा डिगाने के लिए आपको। लेकिन हनुमान जी की तरह वीर होंगे, त्यागी होंगे, तो आप उसको छोड़ करके आप भगवान राम का काम कीजिएगा, माता जानकी के पास जाइएगा, भक्ति के पास जाइएगा, और भक्ति महारानी फिर आपको भक्ति का दान दे देगी। तो बढ़िया से सुनिए, क्या सुन रहे थे? ज्ञानी भक्त, हनुमान जी महाराज ज्ञानी भक्त हैं। हनुमान जी महाराज भगवान राम की बड़ी सेवा किए ना, कितना संकट में साथ दिए हनुमान जी महाराज। माता जानकी का पता लगाए, सुधि लाए, और लक्ष्मण जी महाराज को जब शक्तिमान लग गई थी तो हनुमान जी महाराज को कहा गया कि जाओ और संजीवनी बूटी ले आओ। तो संजीवनी बूटी लाने के लिए गए ना, तो संजीवनी बूटी लाने के लिए गए तो रावण ने माया फैला दिया। हाँ, संजीवनी बूटी का पहचान क्या है? तो कहा वहाँ दीपक जल रहा होगा। तो रावण ने अपनी माया से क्या किया? सब जड़ी बूटी के पास दीपक जलवा दिया था, सब जड़ी बूटी के पास दीपक जलवा दिया था। और हनुमान जी महाराज सोचने लगे, ज्ञानी है ना हनुमान जी, सोचे, अनुभव किए, क्या करूं, लेकिन चलो ये हिमालय पर्वत पर ही तो जड़ी होगी, तो इसी को पाट लो। हनुमान जी महाराज पूरे धौलागिरी पर्वत को उखाड़ लिए और ले आए। अब कैसा ज्ञान है, देखिए ज्ञान।